छोटे से गांव बरबट्टा की संकरी गलियों में एक मिट्टी का पुराना सा घर था, जिसके आंगन में तुलसी का चबूतरा और कोने में एक पुराना हैंडपंप था। यही था मनीष का घर और यहीं रहते थे उसके वो अनमोल रतन, माँ, पापा, दादी और छोटी बहन गुड़िया। मनीष बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था। पिता रामकिशोर खेतों में मजदूरी करते थे, लेकिन बेटे के सपनों को कभी छोटा नहीं होने दिया। माँ सावित्री हर दिन सिलाई कढ़ाई करके कुछ पैसे जोड़ लेती ताकि बेटे के किताबों के लिए पैसे हों। दादी कमला देवी, जो अब बहुत बूढ़ी हो चली थी, हर सुबह भगवान से एक ही प्रार्थना करती, हे राम, मेरे मनीष को बड़ा आदमी बना दो। मनीष को हमेशा यही लगता कि ये लोग ही उसके जीवन के असली रत्न हैं। जब कभी दादी उसे प्यार से पुकारती, बबुआ पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनो, लेकिन हमें मत भूलना, तो उसकी आंखें भर आती। गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद मनीष ने शहर के नामी कॉलेज में एडमिशन ले लिया। परिवार ने जमीन का एक टुकड़ा बेचकर उसका दाखिला कराया। मनीष शहर गया तो जरूर, लेकिन हर रविवार वीडियो कॉल पर गुड़िया की बातें, माँ की ममता और दादी की आंखें उसे घर से जोड़ी रखती। कभी कभी दादी कहती, बबुआ, तुम ही तो हमारे रत्न हो, सब कुछ तो तुम्हारे लिए कर रहे हैं। मनीष मुस्कुराकर कहता, दादी, असली रत्न तो आप लोग हो, मेरे ये अनमोल रत्न। समय बीता, 4 साल की पढ़ाई पूरी हुई और मनीष को एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गया। लाखों का पैकेज, बड़ा शहर, आलीशान फ्लैट, सपनों की दुनिया जैसे उसके सामने बिछ गई। पर कहते हैं ना, जहाँ रोशनी होती है वहाँ कहीं न कहीं अंधेरा भी पलता है। इसी बीच दादी की तबीयत बिगड़ने लगी। मनीष ने पैसे भिजवाए, डॉक्टर से बात की, लेकिन माँ ने कहा, बेटा, दादी तुझसे मिलना चाहती हैं आखिरी बार। पर मनीष बहुत व्यस्त था एक अहम प्रोजेक्ट में। माँ, अभी आना मुश्किल है, प्रोजेक्ट खत्म होते ही आ जाऊंगा, आप दादी का ख्याल रखना, उसने कहा। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 3 दिन बाद फोन आया, दादी नहीं रही। फोन हाथ में लिए मनीष फूट फूट कर रो पड़ा। जब मनीष गांव पहुंचा, दादी की चिता ठंडी हो चुकी थी। माँ ने बस इतना कहा, तेरी दादी तुझे आखिरी बार देखना चाहती थी, तेरा नाम लेते लेते ही चली गई। मनीष टूट गया। उसने उस चबूतरे पर बैठकर घंटों रोया, जहां दादी उसे गोदी में बिठाकर रामायण सुनाया करती थी। दादी, आपने हमेशा मुझे अनमोल कहा, पर मैं तो आपको देख भी न सका। उस दिन मनीष ने प्रण लिया कि अब वो हर साल कुछ महीने गांव में बिताएगा। अपनी जड़ों से जुड़कर ही वो अपने रत्नों की चमक को बनाए रखेगा। मनीष ने गांव में एक डिजिटल शिक्षा केंद्र शुरू किया, जहां गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाने लगा। माँ और पापा को शहर ले आया, लेकिन हर साल दशहरा और होली पर गांव जरूर जाता। गुड़िया अब बड़ी हो चली थी और बीएड कर रही थी। उसने एक दिन कहा, भैया, आप ही तो हमारे हीरो हो। मनीष मुस्कुराया पर बोला नहीं। उसकी आंखों के सामने बस दादी की वो झुर्रियों भरी मुस्कान घूम रही थी। एक दिन ऑफिस के एक कार्यक्रम में जब मनीष से पूछा गया, आपके जीवन की सबसे कीमती चीज़ क्या है, तो उसने बिना सोचे जवाब दिया, मेरे परिवार के वो लोग जिन्होंने मुझे बनाने के लिए खुद को मिटा दिया। मेरे पापा, मेरे माँ, मेरी दादी, मेरी बहन, मेरे ये अनमोल रतन। सभा में सन्नाटा था।
और फिर ताली की गड़गड़ाहट। दोस्तों कहते हैं जिंदगी में चाहे जितना भी आगे बढ़ो, लेकिन अपनी जड़ों को मत भूलो, क्योंकि वही हमारे असली रत्न होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप सबका इस कहानी के बारे में क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।